हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ना इस वीडियो में जो है कि हमने पिछले वीडियो में जो हमारा बीपीएससी जीएस पॉइंटर घटना चक्र की बुक है, इसका बायोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। ना इस वीडियो में हमारा टारगेट क्या है कि जो जनरल साइंस का सेक्शन है, इसमें हम फिजिक्स को और साथ ही साथ में केमिस्ट्री का जो सेक्शन है, इन दोनों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है इसमें, दिस इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, एक तरीके का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में। नेक्स्ट वन क्या है, द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इज वाट होता है इसका यूनिट। साथ ही साथ में क्या है, द फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। वाट इज मेजर इन हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। ओम मीटर इज अ यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ऑलरेडी पता होगा क्या होता है रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये होता है, ये वाला जो होता है रो, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, द लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड द एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 mm। अब नेक्स्ट वन क्या है हमारा, ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। सभी के सभी क्या है ना, फंडामेंटल चीजें, इसलिए मैं इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। जहां मुझे लगेगा कि हाँ समझाने की जरूरत है, वहां मैं लिख रुक के समझा दूंगा। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम। नेक्स्ट वन क्या है, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। क्या होता है हमारा, प्रेशर पी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एफ बाई ए होता है। ठीक है, एफ बाई ए होता है। द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस होता है। द डिवाइस टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर होता है। नेक्स्ट क्या है, द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। क्या हमारा गैल्वेनोमीटर जो होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजर नहीं करता है, ओम मीटर होता है। नाउ नेक्स्ट वन क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट वन क्या है, इलेक्ट्रोस्फेलोग्राम ईईजी इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग ब्रेन। ठीक है, ईईजी होता है, इसकी इसका क्या यूज होता है, इसको यूज करते हैं हम ब्रेन के मॉनिटर करने में, इसका यूज होता है। अब नेक्स्ट वन हमारा क्या है कि द 1 जेप्टो इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁻21। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीडीपीओ 2022 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, सॉरी, कि 1 जेप्टो इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁻21। नाउ नेक्स्ट वन क्या है हमारा, द नंबर ऑफ न्यूट्रल points around a bar magnet placed in the earth magnetic field whose north pole is located in the direction of the geographic north is 2। ठीक है, ये दो होता है। मैं फिर से इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में स्थित हो के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा मैकेनिक्स का सेक्शन। इसमें क्या है, अमोंग द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी फोर्स एंड द वॉल्यूम द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। वॉल्यूम हमारा जो होता है कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, अमोंग द स्पीड वेलोसिटी टॉर्क डिस्प्लेसमेंट द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड जो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर होता है। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ द मोमेंटम एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्या मास होता है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, फोर्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड इज गैलीलियो। एन इफेक्टिव सॉरी कोरियोलिस फोर्स रिजल्ट फ्रॉम अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन के कारण क्या होता है हमारा, कोरियोलिस फोर्स जो होता है जनरेट होता है। नेक्स्ट वन क्या है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। द यूज ऑफ ए बॉल बियरिंग इज टू चेंज द स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू द रोलिंग फ्रिक्शन। सभी के सभी क्या है, फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। नेक्स्ट वन हमारा क्या देख लेते हैं, गोलकीपर इज ए गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। दिस enables द गोलकीपर टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को चेंज करने के लिए गोलकीपर जो होता है बॉल को रोकने के बाद अपने हाथ को पीछे करता है। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट वन क्या हमारा, इन विच एनर्जी चेंज फ्रिक्शन फोर्स इज इन्वॉल्व। क्या होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। नेक्स्ट वन क्या हमारा है, बस इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ एंड टेक्स ए शार्प टर्न टू राइट साइड सडनली। द पैसेंजर सीटिंग ऑन द बस विल बेंड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। क्या कि जब बस इस तरीके से जाएगा किसी मोड़ पे, इस तरीके से मुड़ेगा इस साइड में, ठीक है, राइट साइड में, तो जो पैसेंजर इसमें बैठे रहेंगे ऑलरेडी, ये क्या हमारा लेफ्ट साइड में इसका मूवमेंट होगा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, फॉर ए बॉडी मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल रिमेन कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी इन द फोर्स। if the force is expressed in newton and the distance in meter then the work done is expressed in joule। ठीक है, आप लोगों को जो भी दिक्कत होगा ना, जिसमें जिस कॉन्सेप्ट को समझने में इसमें प्रॉब्लम होगा, वो आप लोग हमें कमेंट में करके बता दीजिएगा। मैं ऑलरेडी जो है कि एमएससी फिजिक्स हूँ, तो आपको फिजिक्स में हेल्प करना तो बनता है। ठीक है,
तो इसमें जो है कि चीज़ों को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? क्योंकि इसमें ना थोड़ा लंबा है, तो अगर हम हर चीज़ को समझाने लगेंगे तो क्या होगा, हमारा समय ज़्यादा जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करके वहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं हमसे, या तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। हम सभी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। Now next one देख लेते हैं क्या है, if a feather, a rubber ball and a wooden ball are falling freely simultaneously from the same height in the vacuum, then all the three will be reach at the ground together, ठीक है? क्यों? क्योंकि इनका जो मोशन होता है ना, ग्रेविटी के अंदर जी के अंदर में मोशन होता है, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, जी जो होता है यहाँ पे सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। इसलिए क्या होता है, सभी के सभी पृथ्वी पर सेम टाइम पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीज देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल भी क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारा, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट लेंथ, ठीक है? क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, ठीक है? जो हमारा एल होता है इसके ऊपर सीधे इसकी डिपेंडेंसी होती है टी की। नाउ हम जब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को देख लेते हैं, पहला क्या हमारा था, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ द रेन ड्रॉप इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन के कारण होता है। नाउ नेक्स्ट वन इसमें क्या है हमारा कि द हाईएस्ट विस्कोसिटी अमंग द वाटर एयर ब्लड एंड द हनी, इसका हनी का होगा, क्योंकि जब हनी को आप किसी सरफेस पे गिराते हैं ना, मानिए सरफेस है, इसके ऊपर हनी को गिरा दिए और साथ ही साथ में एक सरफेस है हमारे, इसके ऊपर वाटर को गिरा दिया, तो वाटर जो है कि सेम टाइम टी में क्या होगा, ज्यादा फैल जाएगा, ठीक है? जबकि ये हनी क्या है हमारा, कम फैलेगा। इसलिए इसकी क्या होती है, विस्कोसिटी ज्यादा होती है, इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम, क्या 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट वन क्या है, व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या इसको बोलते हैं एवोगैड्रो लॉ। नेक्स्ट वन क्या हमारा है, पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन ए बीकर कंटेनिंग द वाटर अप टू इट्स ब्रीम, व्हेन होल ऑफ द आइस मेल्ट्स द वाटर लेवल विल बी नॉट चेंज, ठीक है? वाटर लेवल जो होता है चेंज नहीं होता है जब हमारा, इसको मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल स्तर नहीं बढ़ेगा, ठीक है? क्योंकि जितना हमारा वाटर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ आइस, तो इसके बाद से क्या होगा कि जितना हमारे वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, जब ये पिघल जाएगा, तो जितना लेयर में इंक्रीमेंट होगा इसके कारण, उतने लेयर को क्या हमारा वाटर पिघलने के बाद से कवर कर लेगा। नाउ नेक्स्ट वन देखें तो हमारा द कूलिंग इन एयर कंडीशनर इज ड्यू टू द कंप्रेशन एंड द रिलीज ऑफ गैसेस, द सडन राइज इन द बैरोमीटर इंडिकेट्स मोस्ट ड्राई क्लाइमेट। नेक्स्ट हमारा क्या, इन वेरी कोल्ड वेदर द एक्सपेंशन, ठीक है, द एक्सपेंशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू सिक्योर द एक्वाटिक लाइफ। अब ऑप्टिक्स से देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया फिजिक्स में हमारे। फर्स्ट वन क्या है, द विजिबल रेंज ऑफ द सोलर रेडिएशन क्या होता है, 400 टू 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट वन क्या है, द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज इन रेंज 3900, ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। द नेचर ऑफ द रेडिएशन ऑफ लाइट इज क्या होता है हमारा, लाइक बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर, दोनों होता है हमारा। क्यों? क्योंकि दी ब्रोगली का जो हमारा रिलेशन है, एच इज इक्वल टू पी बाई लेम सॉरी पी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एच बाई लेमडा। ये हमारा क्या होता है, यहाँ से ये हमारा मैटर वेव की प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारा जो है कि हमारा ये हमारा क्या हो गया, पार्टिकल की प्रॉपर्टी हो गई, और लेमडा क्या होता है, मैटर का प्रॉपर्टी हो गया। दोनों को इसमें रिलेशन को स्टेब्लिश करता है। डेट मीन्स कि हमारा रेडिएशन जो लाइट का नेचर क्या होता है, वेव का भी और साथ ही साथ में पार्टिकल का भी नेचर होता है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू ग्लास वैक्यूम वाटर एंड एयर। क्यों ग्लास से होगा, क्योंकि इसका जो एन की वैल्यू होगी विद कंपेयर टू वैक्यूम वाटर और एयर, इसके कंपेयर में ज्यादा होगा। जिसमें जितनी ज्यादा एन की वैल्यू होगी, वहां पे जो है कि लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, द टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 8.5 मिनट्स। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो v इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एन लेमडा होता है। एन क्या है हमारा, ये फ्रीक्वेंसी है, लेमडा वेवलेंथ है, और v वेलोसिटी है, ठीक है? v जो होता है क्या चेंज होगा, साथ ही साथ में लेमडा चेंज होगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होगी ये चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इन द क्लियर स्काई ड्यूरिंग द नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट वन क्या हमारा, स्काई इज ब्लू बिकॉज द शॉर्ट वेव्स आर सेक्रेटेड मोर देन लॉन्ग वेव्स इज बाय एटमॉस्फेयर। क्या स्कैटरिंग होता है, एक फिनोमिना होता है फिजिकल, जिसके कारण क्या होता है, जो स्काई का कलर होता है ब्लू होता है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, सी सिम्स ब्लू ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई एंड द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ वाटर। क्या फर्स्ट वन रिफ्लेक्शन होता है, साथ ही साथ में क्या होता है स्कैटरिंग, दोनों इवेंट के कारण क्या होता है हमारा सी का कलर ब्लू होता है।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, व्हेन द सो फिल्म ऑन द वाटर इज सीन इन डे टाइम इट्स सो ब्यूटीफुल कलर, दिस इज फिनोमेना ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर फाइंड्स इट्स इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ, दिस implies दैट द मिरर इज कनकेव। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, फॉर सेविंग वन यूज कॉनकेव मिरर, क्यों क्या होता है, क्योंकि ये वस्तु का जो कि सबसे छोटा प्रतिबिंब होगा उसको भी क्या दिखाता है, बड़ा दिखाता है, और साथ ही साथ में क्या दिखाता है, वर्चुअल नहीं दिखाता है, ठीक है, इमेजिनरी नहीं वर्चुअल दिखाता है, सीधा दिखाता है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, लाइट इज मेड ऑफ द 7 कलर्स, व्हाट इज द मेंशन मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कलर, क्या होता है, द कलर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रिज्म्स। नेक्स्ट वन क्या हमारा, डिस्पर्सन ऑफ द लाइट इज पॉसिबल बाय प्रिज्म। नेक्स्ट वन क्या है इसमें, इन विच डायरेक्शन ऑफ द रेनबो इज सीन एट 12 नून, क्या होता है, इट कैन नॉट बी सीन। व्हाट टाइप्स ऑफ द लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस, कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट वन क्या है, टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ द लॉन्ग साइटनेस वन यूजेस कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। रीडिंग ग्लास आर मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ लेंस, कन्वेक्स लेंस। द पावर ऑफ द लेंस इज मेजर इन डायोप्टर। इफ द लेंस पावर ऑफ द ग्लास इज 2 डायोप्टर इट्स फोकल लेंथ विल बी 50 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि जो P हो जाता है फार्मूला इसका 1/f होता है हमारा, मतलब f जो फोकल लेंथ होता है P पावर होता है, तब इसका उल्टा कर दोगे आप, ठीक है, तो ये हमारा जो है कि इसका फोकल लेंथ निकल जाएगा, क्या होता है, ये सेंटीमीटर में होता है ऑलवेज, ये डायोप्टर में होता है, एफ सेंटीमीटर में होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, द लार्ज नंबर ऑफ थीन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू कैच द इमेज ऑफ द व्हाइट हॉर्स, द इमेज विल बी क्या होता है हमारा, ए हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, मायोपिया कैन बी ट्रीटेड बाय कॉनकेव लेंस, क्या मायोपिया को कॉनकेव लेंस के थ्रू जो है कि ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, द रेडिएशन ऑफ द लाइट ईयर इज, द रिलेशन ऑफ लाइट ईयर इज विद डिस्टेंस से रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड इन द बार्बर शॉप पैरेलल विद ईच अदर। नेक्स्ट क्या है, द विजिलेंस मिरर यूज्ड इन द बिग शोरूम्स एंड द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ए कन्वेक्स मिरर, क्यों, क्योंकि इसका जो एरिया ऑफ फील्ड होता है ना ज्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से, देख लेते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स में। तो पहला क्या है, द टेम्परेचर पॉइंट एट विच द सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में बी स्टे टुगेदर इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट, इसके नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट वन क्या हमारा, एट विच टेम्परेचर द सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट स्केल्स कॉन्साइड, क्या होता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों के दोनों कॉन्साइड हो जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑन द सेल्सियस स्केल विल बी 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द वैल्यू ऑफ द 40 डिग्री सेल्सियस इन द फ़ारेनहाइट इज 104 फ़ारेनहाइट, क्यों, इसको फार्मूला क्या होता है, चेंज करेगा, C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ठीक है, इस फार्मूले के थ्रू होता है सेंटीग्रेड को आप जो कि फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ द 50 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल इज कितना होगा हमारा, 50 सेंटीग्रेड को किसमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो 122 फ़ारेनहाइट होगा। इन विंटर यू टच ए log of wood and rod of iron, you feel you will feel rod of iron is colder because in comparison of the load wood, iron is a good conductor of heat. Now next one देख लेते हैं हमारे क्या है, in the night of the strong wind dew is not formed because the rate of evaporation is fast होता है। नेक्स्ट वन क्या है, cooling is done by the release of the compressed gas, ठीक है। Now next one देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें, the fan produces feeling of comfort during the hot weather because our precipitation evaporates rapidly। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, फूड गेट्स कुक फास्टर इन ए प्रेशर कुकर बिकॉज वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू द हाई प्रेशर। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, ओपनिंग द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर केप्ट इन रूम यू कैन वार्म द रूम ए लिटिल। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या, इफ द डोर्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर ए फ्यू आवर्स देन द रूम टेम्परेचर विल क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होगा ना, दोनों साइड से क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और जो है कि यहाँ का जो हमारा समथिंग जो हीट है, ठीक है, वो जो है कि जब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है, द आर्टिफिशियल स्वीटनर कंटेनिंग द क्लोरीन दैट हैज द अपीयरेंस एंड टेस्ट एज दैट ऑफ द शुगर एंड रिमेन्स स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, क्या होता है, सुक्रालोज होता है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, द स्टीम इंजन ऑपरेट्स फ्रॉम हीट, ठीक है। अब हम वेब मोशन से देख लेते हैं किस किस तरीके के प्री पीवाईक्यू में हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इज साउंड वेव। साउंड वेव का नेचर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है। साउंड वेव इन ईयर इज ए लॉन्गिट्यूडनल होता है। कॉस्मिक रेज क्या होते हैं यार, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट और द सक्सेसिव ड्रॉप इज कॉल्ड, क्या इसको वेवलेंथ बोलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, 3 × 10⁸ होता है। फॉलोइंग रेज आर यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ द इंटेंसिनियल डिसीजेस, क्या होता है, एक्सरे का यूज होता है हमारा आंतों के रोगों का इलाज करने के लिए। नेक्स्ट वन क्या है, स्टिलनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय वेवलेंथ ऑफ द साउंड, क्या होता है, इसको हिंदी पढ़ देता है कि ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित की जाती है ध्वनि के तरंग दैर्घ्य के द्वारा, ठीक है। ये हमारा 68 बीपीएससी में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन क्या है, नॉइस लेवल ऑफ 100 डेसिबल वुड बी करस्पॉन्ड टू द नॉइस फ्रॉम ए मशीन शॉप। ये भी हमारा किस में पूछा गया है, सीडीपीओ 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट वन क्या है, ऑडियो मीटर मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ साउंड, क्या हमारा मॉडर्न टेलीफोन्स यूज रेडियो वेव्स। नेक्स्ट वन क्या है, द टाइम मेजर इन वॉच बाय द क्वार्ट्ज क्रिस्टल। कैट्स लिसनिंग फ्रीक्वेंसी इज इन रेंज ऑफ 45 हर्ट्ज टू 64 किलो हर्ट्ज, इतने के बीच की फ्रीक्वेंसी को भी हमारा कैट क्या होता है, लिसन कर लेता है। द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन ईयर इज अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकेंड। द फॉलोइंग रेस वेव्स आर यूज टू मेक द टू नो द ग्रोथ ऑफ द फेटस इन द वोम, क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। When a sound wave goes from one medium to another, the quality that remain unchanged is frequency unchanged होता है। Now electric current से देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। The first one क्या हमारा, if a bulb of 100 watt burns for 10 hours, then the expenditure of the electricity will be 1 watt, ठीक है, 1 यूनिट का हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा। इसका फार्मूला होता है, ठीक है, मैं इसको बता दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर आप लोग को दिक्कत हो समझने में तो। नेक्स्ट वन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन विल बी बेस्ड ऑन द measurement of watt। next one क्या है, the total resistance of the circuit becoming the two parallel resistor is इतना किलो ओम। if the one of the resistor is इतना किलो ओम, then the other resistor will be 4.7 किलो ओम। ये न्यूमेरिकल है हमारा, ठीक है। पैरेलल में जब कॉम्बिनेशन होता है तो 1/r इक्वल टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2। इसके थ्रू जो होता है कि आप इसको R2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट वन क्या हमारा, डायनामो इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, टर्बाइंस एंड द डायनेमोस आर यूज टू कन्वर्ट विच एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, क्या होता है हमारा, मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट वन क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मोशन देयर इज नो हीट लॉस। इन इलेक्ट्रिकल मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, इट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। नेक्स्ट वन क्या है, द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड एज ए फिलामेंट इन द लाइटनिंग बल्ब, टंगस्टन होता है। नेक्स्ट वन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द फ्यूज क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन क्या है, हाउ डज द व्हाइट लाइट प्रोड्यूस इन द ट्यूब, क्या, बाय ऑक्सीडेटिंग द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट वन क्या है, लाइट डिपेंड्स इन द ट्यूब लाइट solid metal in tube। next one क्या है, the speed of the fan depends on voltage, the lead is used in electric cable। next one क्या है हमारा, the high voltage grid is used for transmitting the electric power due to the less loss of energy। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर बाय ब्रिंगिंग इट अनदर चार्ज कंडक्टर विदाउट मेकिंग कॉन्टेक्ट, इसका क्या होता है, इसको इंडक्शन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, कंडक्टिविटी पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फिर पहला क्या है क्वेश्चन हमारा, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग ए कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन अकर्स अलोंग इट, दिस फिनोमिना इज नोन एज, क्या होता है, इसको थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। मैं फिर से इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, थॉमसन प्रभाव। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सुपर कंडक्टर, क्या होता है हमारा, जीरो परमिएबिलिटी, इसका जो कि शून्य पारगम्यता इसकी खासियत होती है सुपर कंडक्टर की। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है हमारा, ऑन हीटिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, उल्टा उल्टा रिलेशन होता है। नेक्स्ट वन क्या है, अमोंग द कॉपर जर्मेनियम ग्रेफाइट एंड द सिल्वर द फॉलोइंग मेटल इज यूज एज ए सेमीकंडक्टर इन द ट्रांजिस्टर, क्या होता है, जर्मेनियम होता है। नाउ न्यूक्लियर फिजिक्स में देख लेते हैं हमारा, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्या है, द एनर्जी ऑफ ए सन इज रिलीज ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन, द प्रिंसिपल ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। अगेन क्या हमारा, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। विच मेटल कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्या हमारा, यूरेनियम हो गया। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एमिट क्या होता है हमारा, अल्फा रे, साथ साथ में बीटा रे, साथ साथ में गामा रे, तीनों रेस को एमिट करते हैं हमारे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज ए न्यूक्लियर रिएक्टर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय फ्यूजन प्रोसेस। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, द पोखरण 2 टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन मई 11 1998 में जो है कि इसको कंडक्ट किया गया था, ठीक है, और ये हमारा पुराना क्वेश्चन है।
नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन विच कंट्री द पेगासस स्पाईवेयर हैज बीन डेवलप्ड, कहाँ पे, इजराइल में। Now next one देख लेते हैं क्या, among the basic C, fast and the Fortran the following is not the language of the computer, क्या हमारा fast जो है कि लैंग्वेज नहीं है। आपको पता होगा C क्या होता है, एक लैंग्वेज है, Fortran भी एक लैंग्वेज है, साथ साथ में बेसिक भी एक लैंग्वेज है, लेकिन फास्ट क्या हमारा कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, फॉर विच वर्ड द लेटर, ठीक है, G हैज बीन यूज्ड इन द 2G, क्या होता है, जनरेशन, ठीक है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फाइव जनरेशन। नाउ स्पेस टेक्नोलॉजी से देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे क्या है। पहला, द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून इज, क्या इनका नाम है, नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वन क्या है, व्हेन वाज द इनसेट 2 लॉन्च, क्या जुलाई 10 1992 को जो किसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट वन क्या है, इन जुलाई 2019 द स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 2 वाज लॉन्च फ्रॉम विच इंडिया स्टेट, क्या आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, रिसेंटली इसरो एंड द CNES साइन एन एग्रीमेंट टू सेट अप ए ज्वाइंट मैरीटाइम सर्विलांस सिस्टम। CNES इज ए स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री, फ्रांस की है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्टिका M, ठीक है, टू मॉनिटर द क्लाइमेट ऑफ द आर्कटिक। रसिया, सभी सभी क्या है ना, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन क्या है, इसको ऑलरेडी मैंने ना बिहार करंट अफेयर, साथ ही साथ में जो हमारा नेशनल का करंट अफेयर या साइंस एंड टेक का पार्ट है, जिसको हमने ई दृष्टि पत्रिका से कवर किया है, जो घटना चक्र की बुक है, इसमें ऑलरेडी हमने इन सभी चीजों को देख रखा है, ठीक है। अब वहां से जाके जो करंट की चीजें हैं उसको याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसरो हैज अनसक्सेसफुली लॉन्च GSAT-6 सैटेलाइट फ्रॉम विच रिकॉर्ड GSLV F08। नेक्स्ट वन क्या है, सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन एंड मेट्रोलॉजी। डिफेंस टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। अगेन इसमें भी जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे ना, इसमें फिजिक्स के सेक्शन में, ये हमारे किससे होंगे, करंट के सेक्शन से होंगे, जो हाल ही में हमारे करंट में चल रहा है। पहला क्या है, द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल, क्या हमारा रुद्रम है। नेक्स्ट क्या है, द नेम अग्नि इज रिलेटेड टू द मिसाइल डेवलप्ड बाय इंडिया। विच फ्रेंच कंपनी सप्लाइड राफेल राइट फाइटर जेट्स टू इंडिया, क्या हमारा डसाल्ट एविएशन। The country has recently joined the Hague Code of Conduct, a global initiative to prevent the ballistic missile proliferation. इंडिया है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, 2016 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन द इंडिया एंड विच कंट्री, थाईलैंड के बीच में। नेक्स्ट वन क्या हमारा, द बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हारिमाऊ शक्ति 2018 हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन द इंडिया एंड मलेशिया के बीच में। अब साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन देख लेते हैं हमारा, ठीक है। हु वाज इन्वेंटर ऑफ द रडार, रॉबर्ट वाटसन जो कि है। साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन इज फेमस फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन गोट द नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसमें, 64 बीपीएससी में पूछा गया है। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय विच साइंटिस्ट के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, 67 में पूछा गया है। देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन क्या है, सर CV रमन रिसीव नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930 में, किसके लिए, हमारा जो है कि इनका इफेक्ट का नाम क्या था, स्कैटरिंग पे बेस इनका, रमन स्पेक्ट्रम के लिए, ठीक है, रमन के लिए पाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है कि मिसलेनियस देख लेते हैं, इसमें क्या है, दक्षिण गंगोत्री लोकेटेड इन अंटार्कटिका, द मैग्नेटिक नीडल पॉइंट्स टू नॉर्थ पोल के साइड में। व्हाट वाज द फिजनेबल मटेरियल यूज्ड इन द बॉम्ब ड्रॉप्ड एट द नागासाकी, जापान, क्या प्लूटोनियम यूज हुआ था। नेक्स्ट वन क्या है, द मोस्ट सुटेबल डिजिटल एप्लीकेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट इज फोटोवोल्टाइक सेल, हो गया, ठीक है। क्या हमारा कि 68 बीपीएससी में इसको पूछा गया है कि द मोस्ट सुटेबल डिजिटल एप्लीकेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसका फोटोवोल्टाइक सेल के रूप में होता है। अब नेक्स्ट वन क्या हमारा, ऑटोमेटिक कार यूजली यूज वॉइस पेट्रोल। ग्रीन हाउस गैस अर्थ क्या क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड ओजोन, ये सभी सभी क्या हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नाउ हमने जो है कि इस तरीके से फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, हम जो है कि हम केमिस्ट्री को देखेंगे। केमिस्ट्री में फर्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले क्या है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री, किसको, इनको, किनका नाम क्या है, लेवोजियर, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। नेक्स्ट वन क्या है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट वन क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट वन इसमें क्या है, द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है इसको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, इसको पढ़ने का कोई उचित है नहीं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन नेटिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, द गोड पार्टिकल इज क्या होता है, हिग्स बोसॉन्स। विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज, न्यूट्रॉन। द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, क्या हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं।
नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा एक्स रे, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड द गामा रेज, द फॉलोइंग कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। क्या होता है हमारा बीटा पार्टिकल्स के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसको बीटा -1 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 एंड द 20 रिस्पेक्टिवली, इस मास नंबर इज 30 है। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारा किसमें क्या गया, इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, साथ ही साथ में न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है इतने ही हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट द एटम ऑफ व्हिच कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा हमारा, 4 होगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन्स क्या हमारा न्यूट्रॉन्स और साथ ही साथ में प्रोटॉन्स दोनों को कंबाइन कर देंगे। द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इस क्या होगा, द सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता रखा है। नाउ नेक्स्ट वन क्या है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द प्लूटोनियम न्यूक्लियाई 94 Pu 242 इस कितना होगा, 148 होगा, इसको माइनस कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट वन हमारा क्या है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन द मास नंबर्स। Isotopes is that nuclei of the atomic nucleus in which the number of proton is same but the number of neutron is different। क्या different होते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, द लिमिट ऑफ द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल क्या, 10⁻⁷ to 10⁻⁻10 मीटर के रेंज के होते हैं हमारे, साइज होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का। नेक्स्ट वन क्या है, मॉडर्न एटॉमिक सिंबल आर बेस्ड ऑन द प्रपोज्ड मेथड ऑफ बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस के जो ने जो जो हमारा हिंदी में पढ़ देता हूँ उसको, तो आधुनिक परमाणु प्रतीक जो है कि बर्जीलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें क्या है, एन एग्जांपल ऑफ ए फिजिकल चेंज क्या है हमारा, डिजॉल्विंग ऑफ द शुगर इन वाटर। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच फर्स्ट मिल्क इज हीटेड अप टू ए लॉन्गर टाइम एंड देन द कूल सडनली विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। पहले क्या करते हैं, हील को जो है कि बहुत लंबे समय तक हीट करते हैं, इसके बाद से सडनली जो इसको ठंडा कर देते हैं, इसको इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो स्टेटमेंट करेक्ट है इनको ऑलरेडी यहाँ दे रखा है, मैं उन्हीं को पढ़ देता हूँ। एडिशन ऑफ ए साल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीजेस, ठीक है, increases the boiling point of the water and decreases the freezing point of the water। next one क्या है हमारा, the when the methyl alcohol is added to water boiling point of the water is decreased। क्या होता है, जब मेथिल अल्कोहल को हम वाटर में ऐड करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट को मैं फिर से हिंदी में पढ़ के समझा देता हूँ। शुद्ध जल में जब नमक को घोलने से जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, और साथ ही साथ में जल का हिमांक घट जाता है नमक को मिलाने पे। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ एन एम्यूल्यूजन। ठीक है, इमल्सन का जो क्या हमारा एग्जांपल है मिल्क। वाटर पासेस फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट्स बाय फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड द ऑस्मोसिस। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, टेक्निक ऑफ द क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर। नाउ नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं, क्या है, द प्रोसेस ऑफ द सॉलिड कैम्फोर इनटू द कैम्फोर वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। The conversion of a solid directly into the gas is called sublimation. A mixture of a sand and the naphthalene can be separated by sublimation. Condensation क्या होता है, change of vapor into the liquid. The coal is used in burning. Next क्या है, the process of separating different liquid components of a mixture by absorption on a suitable substance का क्या उसको बोलते हैं, chromatography. वाटर गैस इज द मिक्सचर क्या होता है, CO प्लस H2 का मिक्सचर होता है हमारा वाटर गैस। नेक्स्ट वन क्या हमारा, वाटर इज एन एक्सीलेंट कूलिंग एजेंट ड्यू टू द हाई स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट वन इसमें क्या है, द केमिकल चेंजेस विच आर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, सेटिंग ऑफ द सीवेंट एंड द बर्निंग ऑफ द कोल। क्या होता है, सभी के सभी हमारे एग्जांपल है केमिकल चेंजेस जो कि एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, द केमिकल चेंजेस इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय नो नेट चेंज इन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सच सब्सटेंस विच इजीली एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम अदर सब्सटेंस विदाउट केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड वाटर डिसेक्टेंट। ठीक है, इसको जल सूचक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लेते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या हमारा, यूनेस्को इनॉग्रेटेड द सेलिब्रेशन ऑफ 2019 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ द केमिकल एलिमेंट टू सेलिब्रेट इट्स कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, 150 ईयर्स। करंट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वन क्या है, व्हाट इज द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 3 एंड 4। क्या बेसिक एंड एसिडिक इन नेचर होते हैं जो हमारे ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में मेंबर एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, द एलिमेंट फाउंड मैक्सिमम इन द सॉइल लेयर। क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है मैक्सिमम पाया जाता है सॉइल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्या है, अमोंग द मेटल्स नॉन मेटल गैसेस एंड द मेटलॉइड्स द फॉलोइंग इज नॉट
ए टाइप ऑफ एलिमेंट, क्या हमारा गैसेस जो होते हैं एलिमेंट्स नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं हमारा मेटल्स, मिनरल्स, ओर्स एंड प्रॉपर्टीज यूजेस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच द मेटल इज ऑब्टेन इज इन ए फ्यूज स्टेट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग इज द एलिमेंट configuration of a metallic element 288, ऑलरेडी पता होगा सबको। नेक्स्ट वन क्या है, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल among द सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम इज, पोटेशियम में ज्यादा रिएक्टिव होता है। द पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ द मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू प्लेटिनियम पे अप्लाई होता है। द हार्डेस्ट among द डायमंड, ग्लास, क्वार्ट्ज एंड प्लेटिनियम इज, डायमंड सबसे हार्डेस्ट होगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, द हैवीएस्ट मेटल among द यूरेनियम, एल्युमिनियम एंड द सिल्वर इज मेड ऑफ, यूरेनियम होगा। नेक्स्ट वन क्या होगा, द हैवीएस्ट मेटल एमंग द गोल्ड, सिल्वर, मरकरी एंड द प्लेटिनम इज, प्लेटिनम होगा। द केमिकल फार्मूला ऑफ द सेफीरे, जिसको रूबी बोलते हैं, क्या होता है, Al2O3 होता है। इसको क्या बोलते हैं, रूबी भी बोलते हैं और इसको नीलम भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में पढ़ देता हूँ, नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Al2O3 होता है। इसको जो है 66 बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नोबल मेटल इज करेक्ट, क्या करेक्ट है हमारा, नोबल मेटल्स आर फाउंड इन ए प्योर फॉर्म इन नेचर। नेक्स्ट क्या हमारा, गोल्ड इज डिजोल्व इन एक्वारिजिमी। ठीक है, एक्वारिजिमी क्या होता है, गोल्ड डिजोल्व हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द व्हाइट मेटल, किसको, इसमें ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, इसमें से क्या होगा, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव, इसमें से आंसर होगा। ठीक है, इसमें से आंसर क्या होगा, व्हाइट मेटल इज एन एलाव ऑफ द लीड एंड लिथियम। ठीक है, लीड और लिथियम के जो भी एलाव होंगे, अयस्क होंगे, वो क्या होंगे, उसको हम व्हाइट मेटल बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, मिनरल्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं। इल्मेनाइट विच इज ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द इंडियन कोस्टल लाइन इज ए मिनरल ऑफ, किसका होता है, टाइटेनियम का। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, द फॉलोइंग इज नोन एज द क्विक लाइम, क्या होता है, CaO होता है। द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, क्या होते हैं, लाइमस्टोन, सिलिका, क्ले एंड द जिप्सम, क्या होते हैं हमारे जो है कि मेन इंग्रेडिएंट होते हैं सीमेंट के। नेक्स्ट क्या हमारा क्या है, टू प्रोटेक्ट द ब्रोकन बोन्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज, इट इज ए जिप्सम होता है। नेक्स्ट वन क्या है, द केमिकल फार्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट अमंग द कॉपर, लीड, मरकरी एंड जिंक इज, क्या होता है हमारा, मरकरी होता है। नेक्स्ट क्या है, द मेटल इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये हमारा मरकरी होता है। देयर इज नो रिएक्शन व्हेन द स्टीम पासेस ओवर, कॉपर के ऊपर से अगर स्टीम को पास करेंगे तो किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होगा। द फॉलोइंग आयरन और इज माइन एट द बेलाडीला, क्या होता है, हेमाटाइट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, द मोस्ट इंपोर्टेंट और ऑफ एल्यूमिनियम इस, क्या हमारा, बॉक्साइट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अमोंग द बोरॉन, आयरन, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका, बोरान का जो है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन क्या होता है, ये होता है हमारा रोट आयरन, जिसको क्या बोलते हैं, पिटवा लोहा बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन क्या है, द सो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड्स, एल्कलीज टू फॉर्म salts एंड वाटर, दिस आर कॉल्ड द एमो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल ऑफ द एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3 एंड ZnO होता है। अब एलॉयज से देख लेते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, गैल्वेनाइज आयरन पाइप्स हैव ए कोटिंग ऑफ जिंक। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, एलॉयज ऑफ दिस मेटल इज यूज्ड टू मेक एरोप्लेन एंड द पार्ट्स ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, क्या एल्यूमिनियम का यूज होता है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, मरकरी मेटल इज ए मिक्सचर ऑफ मरकरी एंड द मिक्स्ड एलॉय। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, क्या किसका होता है, ये होता है कॉपर एंड जिंक का होता है, अलॉय होता है। नेक्स्ट वन क्या है, द फॉलोइंग आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रांच, क्या होता है, जिंक एंड कॉपर होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, टू मेक द स्टील हार्ड रिक्वायर्स इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ द कार्बन। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, किसका होता है, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कार्बन एंड निकल का हमारा होता है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट हम क्या है, व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ ए आयरन व्हेन इट रस्ट, क्या होता है, इंक्रीज फॉर लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, द ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, किसका होता है, जिंक एंड कॉपर का, मेड फ्रॉम द जिंक, क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक बैटरी बनते हैं हमारे जिंक से। नाउ नॉन मेटल से देख लेते हैं किस किस तरीके का क्वेश्चन आया है। फर्स्ट वन क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट कार्बन, कौन है इसमें से, कौन जो है कि कार्बन को कंसिस्ट नहीं करता है, तो सभी के सभी पता होगा, डायमंड में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, कॉल में भी होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेफाइट एंड द डायमंड इज ट्रू, क्या होता है, दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन। ड्राई आइस क्या होता है, सोलिड CO2 क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, द गैस विच कम्स आउट ऑन ओपनिंग ए सोडा वाटर बॉटल इस, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द CO ग्रुप, क्या होता है, 3 होता है।
An element X has 4 electrons in its outermost orbit. What will be the formula of its compound? क्या होगा? XH4 होगा इसका formula. Burning of the hydrogen produce क्या? Water produce करता है. The chemical formula of the heavy water D2O होता है. Heavy water is that water in which the isotopes takes place of hydrogen. Next one क्या होगा? pH value of water क्या होगा? 7 होगा. Next क्या? The gas used in the manufacture of the वनस्पति घी हाइड्रोजन का यूज होता है. नेक्स्ट वन क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ द सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है. विच इज यूज्ड इन द लाफिंग गैस क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड यूज होता है हमारा लाफिंग गैस के रूप में. द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड. नेक्स्ट वन क्या हमारा? लाफिंग गैस वाज यूज्ड इन एनेस्थीसिया बाय डॉक्टर्स इज नाइट्रस ऑक्साइड. द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड एज अ टीयर गैस के रूप में क्या हमारा? क्लोरीन गैस यूज होता है. ब्रोमीन क्या होता है? रेड लिक्विड होता है. The pH of a solution changes to 3 to 6. The H plus ion concentration will be क्या होगा? Decrease 100 times. क्यों? क्योंकि जो होता है ना concentration का formula inversely proportional होता है H plus ion के. नेक्स्ट वन देख लेते हैं. दिस हैव pH वैल्यू 7. क्या होता है? प्योर वाटर. साथ ही साथ में जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है इसका pH वैल्यू 7 होता है. नेक्स्ट वन देख लेते हैं. द फॉलोइंग सॉल्यूशन है द pH वैल्यू मोर देन 7. बेसिक सॉल्यूशन का. नेक्स्ट वन क्या है? विच एसिड इज कंसिडर्ड एज ए बेसिक केमिकल इन द इंडस्ट्री? क्या? H2SO4. नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें. द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट इन द एसिड रेन. क्या होता है? H2SO4 होता है. द कंपोनेंट ऑफ द एसिड रेन इज क्या होता है? HNO3 या H2SO4 होता है. लाइम वाटर इज टर्न मिल्की बाय CO2. ब्लू विट्रियोल इज केमिकली कॉपर सल्फेट. इसको मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ कि नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या होता है? इसको इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लू विट्रियोल बोलते हैं. ठीक है, नीला थोथा को रासायनिक रूप से क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है. नेक्स्ट वन क्या है? द केमिकल यूज ऑफ फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक इज क्या होता है? कॉपर सल्फेट. नेक्स्ट वन क्या है? द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा Na2CO3. क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज इन क्लॉक्स क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड. टेबल साल्ट NaCl इज ए प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का प्रोडक्ट होता है. आयोडाइज साल्ट कंटेन्स पोटेशियम आयोडाइड. नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द अनट्रू फॉर द ब्लीचिंग पाउडर? इट इज ए मोर सॉल्युबल इन वाटर. ये क्या होता है हमारा? गलत है ये स्टेटमेंट. बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड विथ एन एंथर सब्सटेंस अनदर सब्सटेंस एसिड इज फॉर्म. ठीक है, क्या होता है कि इसको हिंदी पढ़ता हूँ मैं कि जब जो है कि सोडियम क्लोराइड को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर क्या होता है? अम्ल का निर्माण होता है. नेक्स्ट क्या हमारा? मेड फ्रॉम यूरेनियम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी. डायमंड इज इन अल्ट्रोप क्या होता है? कार्बन का. नेक्स्ट वन क्या है? एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट टू रिलीज CO2. नेक्स्ट वन क्या हमारा? रेड लिथमस चेंज इनटू ब्लू बाय एल्कली सॉल्यूशन. ऑलरेडी मैं इन चीजों को बायोलॉजी वाले सेक्शन में पढ़ा चुका हूँ. द स्मेल ऑफ द एसिटिक एसिड इज लाइक विनेगरा. नेक्स्ट वन क्या हमारा? ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ अ ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज an aqueous medium is necessary for ionization. Under the dry condition it will not produce H3O plus ion and will not be able to act as an acid. इसका रीजन है एलोट्रोप्स. ठीक है, ऑल्ट्रोप्स ऑफ ए कार्बन आर क्या होता है? डायमंड एंड ग्रेफाइट होता है. मतलब कि कार्बन के एल्ट्रोप्स क्या क्या होंगे हमारे? डायमंड और ग्रेफाइट होंगे. द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द अनक्रिस्टलाइन कार्बन इज क्या होता है? सूट फॉर्म फ्रॉम लैम्प. मतलब कि फिर से मैं इस चीज को हिंदी में पढ़ देता हूँ. अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? दीपक का जो कालिक होता है. नेक्स्ट वन क्या हमारा? ब्रीथिंग इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेड एयर इज डेंजरस बिकॉज CO रिएक्ट विद द हीमोग्लोबिन. क्या? CO जो होता है हमारे हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर देता है जिससे क्या ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है हमारे बॉडी में. नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. क्या है? विच इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्या होगा? कार्बन होगा. नेक्स्ट वन क्या हमारा? ए हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय अ डबल बॉन्ड. इसका क्या होता है? इसको एल्किन बोलते हैं. नेक्स्ट वन क्या हमारा? द फॉलोइंग गैस इज यूज इन द सिगरेट लाइटर. क्या होता है? ब्यूटेन होता है. नेक्स्ट वन क्या हमारा? गैस यूज इन द वेल्डिंग आर ऑक्सीजन एंड द एसिटिलीन होता है. नेक्स्ट हमारा क्या है? नंबर ऑफ द सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन क्या होता है? 12 और 3 होते हैं. तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12 होती है और साथ ही साथ में पाई बॉन्ड की संख्या 3 होती है. नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फॉर्मूला दे रखा है आप. ठीक है, HCCOOH इज कॉल्ड. ये फॉर्मूला किसका होता है? ऑक्जेलिक एसिड का. नेक्स्ट वन क्या है हमारा? फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर लीड्स टू एथिल अल्कोहल. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू एथिल अल्कोहल बाय एंजाइम. इसका नाम क्या है? जाइमेज है. नेक्स्ट वन क्या है? द ब्रेथ टेस्ट कंडक्टेड बाय द पुलिस टू चेक द ड्रंकन ड्राइवर हैज
द फॉलोइंग ऑन द फिल्टर पेपर, क्या होता है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। ये दोनों होते हैं जिनकी सहायता से हम जो है कि किसी इंसान को पहचान सकते हैं उसका ब्रेथ टेस्ट करके कि उसने दारू जो है कि शराब पिया है कि नहीं पिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेचुरल रबर इज पॉलीमर, क्या होता है, ई होता है हमने का आइसोप्रीन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देख लिया जा हमें का बाटे कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें से दे रखा है, ठीक है, तो इसको पढ़ने का कोई मतलब आना हमने के। नाउ टेफ्लॉन देख लीजिए, टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है, टेफ्लॉन का पूरा नाम क्या होला, एक पूरा नाम होला टेट्राफ्लोरोइथिलीन। नाउ नेक्स्ट वन देख लीजिए हमने क्या लेमन इज सिट्रस ड्यू टू द सिट्रिक एसिड, ठीक है, थोड़ा थोड़ा भोजपुरी भी बोली जाता है बीच बीच में क्योंकि हमारी जो है कि राज्य की भाषा क्या है, भोजपुरी है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, विनेगरा इज द सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, द केमिकल नेम ऑफ द, जो हमारा होता है विनेगरा जो होता है इसको क्या बोलते हैं, सिरका भी बोलते हैं, इसका जो केमिकल नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस बाय ऑक्टेन नंबर, द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस, क्या होता है, मेथेन होता है। एलपीजी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल चीपली कंटेन्स ब्यूटेन, क्या होता है इसमें जो मेनली कंटेन होता है एलपीजी गैस में ये हमारा ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, द प्रेशर गेज इज नॉट गिवन इन द डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर बिकॉज दे कैन नॉट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ द गैस इन द एलपीजी सिलेंडर। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सीएनजी क्या होता है, CH4 होता है। ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन किरोसिन, किरोसिन में जो कि ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। ये हमारा 65 66 दोनों में पूछा गया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा फूड प्रिजर्वेशन न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन से देख लेते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट वन क्या है, द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ्स, क्या होता है, सोडियम बेंजोनाइट। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, द स्वीटेस्ट शुगर अमोंग द ग्लूकोज सुक्रोज मल्टोज एंड फ्रक्टोज, क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, एस्पिरिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए ट्री, एक ट्री से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, एस्पिरिन क्या होता है, एंटीपायरेटिक होता है। नेक्स्ट में हमारा क्या है, द एंटीबायोटिक अमोंग द फॉलोइंग इज, क्या होता है हमारा, कौन कौन से, हमारा ए एंड डी है, कौन कौन सा, मतलब कि पेनिसिलिन हो गया और साथ ही साथ में क्या हमारा सल्फाडियाजीन हो गया, दोनों के दोनों क्या हमारे एक तरीके के एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, एन एग्जांपल ऑफ द एंटीबायोटिक मेडिसिन इज पेनिसिलिन। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स वेजिटेबल ऑयल्स। सोप रिमूव्स ग्रीस बाय इम्यूलिफिकेशन, ठीक है, पायसीकरण के द्वारा जो होता है साबुन ग्रीस को हटाता है। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, डिटर्जेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स आर सल्फोनेट्स। नेक्स्ट वन क्या है, व्हाट इज डिटर्जेंट, क्या होता है हमारा, रिफाइनिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर वीट कल्टीवेशन विच फर्टिलाइजर यूज, क्या होता है, नाइट्रोजन यूज होता है। नेक्स्ट क्या हमारा, द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया, क्या होता है, CHNO होता है हमारा। अब मिसलेनियस देख लेते हैं, ठीक है, मिसलेनियस में क्या क्या पूछा गया है, तो क्या है, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, ठीक है, ओल्ड है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वन क्या है, एक्टिव केमिकल टू रिमूव मॉस्किटो, इसका होता है एलेथेरिन होता है, ठीक है, मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूँ। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होता है एलिथेरिन। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेड पॉइजन, क्या होता है, पोटेशियम साइनाइड होता है। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, मैच लिस्ट, लिस्ट वन दिया है, लिस्ट टू दिया है, दोनों को मैच करना है। तो ए का क्या होगा, स्किन कैंसर किसके कारण होता है हमारा, अल्ट्रा वायलेट लाइट के कारण होता है। नॉइज पॉल्यूशन किसके कारण होता है, इसमें क्या होता है, डेसिबल मेजर करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है हमारा, ये हो गया इसका संबंध कार्बन डाइऑक्साइड से, और ओजोन होल में क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, द फॉलोइंग वुड कॉजेज द ब्राइट रेड कलर ड्यू टू द ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, क्या होता है, एस्ट्रोनियम होता है। एस्ट्रोनियम के यूज होने के कारण क्या होता है हमारा, जब पटाखे फूटते हैं ना तो रेड कलर निकलता है। नेक्स्ट वन क्या है, इन ए कॉमन ड्राई सेल इलेक्ट्रोलाइट इज अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या, इन ए कार बैटरी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यूज इन सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है, द एसिड यूज्ड इन ए कार बैटरी, क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। यहाँ पे लिस्ट वन दिया है सब्सटेंस का नाम, यहाँ पे एप्लीकेशन दे रखा है, ठीक है। तो एस्पार्टिम का क्या होता है एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। फेरोन क्या होता है, रेफ्रिजरेंट में भी होता है। नियोप्रीन सिंथेटिक रबर होता है, साथ ही साथ में बेनाड्रिल क्या होता है, एंटी हिस्टामीन होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज डील्स विद, क्या होता है, CO2 एमिशन मिटिगेशन एंड द ग्रीन हाउस गैस एमिशन मिटिगेशन। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूस, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वन क्या है, व्हाट इज द पार्टिकुलेट मैटर, क्या होता है, एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। और नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है हमारा, कि द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इस, क्या होता है, अल्फा रेस होते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, इट इज नॉट ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट, क्या होता है, कैडमियम एक तरीके का रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं है। द लेटर एक्स इन एक्स टाइम मींस क्या होता है, अननोन, ठीक है, अननोन बोलते हैं इसको। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या होता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड मेथेन नाइट्रोस ऑक्साइड साथ ही में वाटर वेपर। तो इस तरीके से हमने जो है ना कि फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स
उसके बाद से केमिस्ट्री और साथ ही साथ में बायोलॉजी, इन तीनों को कंप्लीट कर लिया। बायोलॉजी के लिए हमने क्या है कि एक सेपरेट वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पे, जो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। फिर से हमने जाए फिजिक्स और केमिस्ट्री को एक कंबाइंड वीडियो में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट क्या होगा, इसमें जो बचे हुए हैं हमारे हिस्ट्री के पार्ट, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ में वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।